हमें चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हमें दुआओं की ज़रूरत है, तो जो भी दुआ करता है हमें उसकी ज़रूरत है। हमने पहला दस्तरख्वान जो था वो 5,000 रुपये से लगाया था। हम जब स्टूडेंट्स थे हमने पैसे पूल किए थे और ये दस्तरख्वान लगाया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे ये 1.5 से 2 लाख का जो एक दस्तरख्वान है वो लगा है 300 से 400 लोगों के लिए। इतने पैसे कहाँ से आते हैं जरा बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्पॉन्सर करने वाले बहुत से लोग हैं। अच्छा। और दूसरा हम बाकी ऊपर वाले के देन है। जी, आप क्या तंजीम का नाम है, क्या मकसद है, क्या आप कर रहे हैं? अलिफ लाम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और हमारा ये है कि हम जो नीडी पीपल्स हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं और उनके अफ्तारी, खासकर रमज़ान का जो महीना उसके अंदर हम अफ्तारी करवाते हैं। अच्छा, ये जो अफ्तारी करा रहे हैं मैंने देखा इसमें बिरयानी भी थी, केले भी थे, खजूरें भी थी, समोसे भी थे और स्ट्रॉबेरी भी थी। इतने पैसे कहाँ से आते हैं जरा बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्पॉन्सर करने वाले बहुत से लोग हैं। अच्छा। और दूसरा हम बाकी ऊपर वाले के देन है। ऊपर वाले की देन है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है, वही इसमें बरकतें डालता है। हमारी बेटी जरा आप आगे तशरीफ लाएं, आप क्या कहेंगी इस अपने अफ्तार दस्तरखान के बारे में? ज़ाहिर है जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करके हमें भी खुशी मिलती है। और जब अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है और हमारे इर्द गिर्द लोगों को इतना दिया है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है रमज़ान के महीने में, स्पेशली जब हम अफ्तारी कंडक्ट करवाते हैं तो हम मिलकर जो काम करते हैं उससे हमें खुशी भी मिलती है और अल्लाह ताला हमें इस बात का अजर भी दे इंशाल्लाह। वो बाहर जो लोग अफ्तारी कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि तालबात बेटियां ये अफ्तार करवाती हैं, उन्होंने दुआ में ये भी कहा है कि अल्लाह करे इनके नंबर इम्तिहान में ज्यादा आए। तो आप क्या कहते हैं? हमें दुआओं की ज़रूरत है, तो जो भी दुआ करता है हमें उसकी ज़रूरत है। जी, जाहिर है बेटियां बेहतरीन इंतज़ाम करती हैं, अपनी पॉकेट मनी से काम शुरू करती हैं और कहती हैं कि जब वो अफ्तार दस्तरखान सजाती हैं तो उसके बाद जब आम लोग उस पर खाना खाते हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं। हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जो 3 देगें खाली कर गई हैं। हाय हाय हाय, आप ये ना समझें कि ये बेटी 3 देगें खुद खा गई है, ये बल्कि 3 देगों के चावल इन्होंने मेहमानों के लिए उनके उस बर्तन में रखे हैं। मेरी बेटी 1 मिनट आपसे बात करना है, आपको कैसा लग रहा है ये रोज़ादारों की खिदमत करते हुए? हमें रोज़ादारों की खिदमत करके खुशी महसूस होती है बहुत। और माशाल्लाह से हम लोग पिछले 5 साल से ही काम कर रहे हैं। शुरू हमने बिल्कुल एक छोटे से डोनेशन से किया था, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम इतना ग्रैंड दस्तरखान भी लगाएंगे आगे जाके। छोटी सी डोनेशन से अब 4 देगें बिरयानी की हैं और बाकी फ्रूट है। 3 देगें तो आप खाली कर चुकी हैं। ये आपने खाई हैं या बांटी हैं? दस्तरखान के लंच बॉक्सेस भी बना रहे हैं, मतलब बॉक्सेस बना रहे हैं दस्तरखान के लिए, अफ्तार के बॉक्सेस बना रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये दस्तरखान आपका और वसी हो इंशाल्लाह, और जितने इंशाल्लाह। लोग आए वो सब पेट भर के खाना खा के जाए। इंशाल्लाह। पिछले साल आधा था, इस पर डबल हो गया। इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा डबल होगा। बस लोगों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं। अफ्तार दस्तरखान लगाने वाली इन बेटियों की मुझे लगता है ये सरबराह बेटी है। वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी और जो वैसे हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं तो देख पर वही बंदा बैठता है जो फैमिली का जरा खरपेंच किस्म का बड़ा वडेरा होता है। इस बेटी को भी देख पर इसलिए बिठाया गया है। कहती है इस दफ़ा हमने 4 देगें रोज़ाना लोगों को खिला रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल अफ्तार दस्तरखान पर देगों की तादाद बढ़ जाएगी।